Hello guys, welcome back to GTC Chronicle channel. Now we are doing question number 79. ये भी फिक्स बायस के ऊपर बेस पे क्वेश्चन दे रखा था। एक आपको यहाँ पे सप्लाई दे रखी है 18 वोल्ट की और यहाँ पे एक R1 की वैल्यू दे रखी है 44 किलो ओम, R2 आपको दे रखा है 16 किलो ओम। ये कनेक्टेड है आपके बेस से। एमीटर रेजिस्टेंस भी दे रखा है इसने 2 किलो ओम और इसने आपको RC की वैल्यू दे रखी है 4 किलो ओम। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि VCE क्या होगा। VCE हमारा यहाँ रहेगा। VCE की वैल्यू पूछ रहा है जब मेरा VBE 0.8 है, ठीक है, और अल्फ़ा जो है मेरा 1 है। अल्फ़ा क्या होता है? IC/I, तो दैट मीन्स IC = I आ गया। अब फिक्स बायस है, VTH क्या आएगा मेरा 16 इंटू में 18 डिवाइडेड बाई 16 प्लस का 44। R2 क्या क्रॉस हो गया ना मेरा VTH, so this comes out to be 4.8 वोल्ट। अब RTH क्या है मेरा 16 पैरेलल 44, ये आ गया मेरा 11.73 किलो ओम, राइट। अब मैं इसका इजी सर्किट ड्रॉ करूँ TC एनालिसिस का VTH के साथ। यहाँ पे 18 वोल्ट, यहाँ पे आपका RC, ठीक है, और यहाँ पे मेरा VCE और यहाँ पे है मेरा RE, ये ग्राउंड। यहाँ पे हो गया मेरा RTH, यहाँ पे हो गया मेरा VTH। अब आप देखो इस लूप में मैं इक्वेशन लगाऊं, यहाँ पे क्या रहेगा मेरा VBE, यहाँ पे करंट है IE, यहाँ से आ रहा है IC, यहाँ जा रहा है IB। सो VTH = IB डॉट RTH प्लस VBE प्लस IE RE, ठीक है। अब आप देखो मेरा I क्या रहता है IB प्लस IC। अब इसने अल्फ़ा 1 दे रखा है, I = IC है, दैट मीन्स मेरा IB क्या हो गया 0। तो इस इक्वेशन में IB 0 पुट करूँ तो ये VTH माइनस VBE डिवाइडेड बाय RE कितना हो गया आपका I के बराबर। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 4.8 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय RE आपको दे रखा है 2, दैट इज़ 2 मिली एम्पेयर, राइट। दिस इज़ माई IC एंड IE। अब हमें निकालना है VCE। यहाँ पे RC दे रखा है आपको 4 किलो ओम का। अब ये वाला लूप इक्वेशन अगर मैं यूज़ करूँ तो दैट इज़ 18 = IC डॉट RC दैट इज़ 4 प्लस VCE प्लस I = IC है, दैट इज़ IC, और RE कितना दे रखा है आपको 2। सो VCE = 18 माइनस 6 इंटू 2 12, दैट इज़ 6 वोल्ट, राइट। क्वाइट ईजी क्वेश्चन। फिक्स बायस का VTH निकालना था हमें, IC निकाला हमने, IE निकाला और एक इक्वेशन इस लूप में लगाई और एक इक्वेशन इस लूप में लगाई। वी गॉट द आंसर VCE = 6 वोल्ट, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 79। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 80। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 80। इसमें बोल रहा है कि Q1 और Q2 आर बायस्ड एट IC की वैल्यू दे रखी है कलेक्टर करंट ऑफ 2.6 मिली एम्पेयर, और मान लिया कि ट्रांजिस्टर के करंट गेन बहुत लार्ज है, दैट मीन्स बीटा लार्ज है, और IB क्या हो गया 0 हो गया, सच दैट IC = IE ओनली, ओके। और थर्मल वोल्टेज आपको दे रखी है VT दे रखी है आपको 26 मिली वोल्ट। अब पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज गेन V0 ओवर VS। V0 कहाँ है, यहाँ पे दे रखा है इसने इस कलेक्टर पे V0 ओवर VS की वैल्यू ये आपसे पूछ रहा है, मिड बैंड फ्रिक्वेंसी गेन पूछ रहा है, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करोगे। अब आप देखो, अब यहाँ पे करंट AC अगर इसका एनालिसिस अगर हम करें वोल्टेज गेन के लिए, क्या हो गया शॉर्ट हो गया, शॉर्ट होके यहाँ पे आ गया, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया नेग्लिजिबल, ठीक है। IB तो मेरा ऑलरेडी 0 था। अब मेरा बेस भी -5 से कनेक्टेड है, मेरा कलेक्टर भी -5 से कनेक्टेड है, ये PNP था ना, ये क्या हो गया बेस और कलेक्टर आपस में शॉर्ट हो गए, तो मैं इसको R आउट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये एज ए एक्टिव लोड काम करेगा जिसकी वैल्यू होगी R आउट। हमने 2-3 वीडियो पहले भी इसको सॉल्व किया था,
किसी को लॉन्ग प्रोसेस कैसे आर आउट आया वो और आर आउट की क्या वैल्यू आई, यू कैन ईजिली गो एंड वॉच। मैं ऊपर लिंक भी कर दूँगी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और ये कनेक्टेड हो गया, तो इसको अब मैं दोबारा रीड्रॉ करूँ। सो ये मेरा क्या बना 5, यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ से हम V0 ले रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पे है Q1 और यहाँ पे ये आ रहा है आपका R out 2 और यहाँ पे है आपका VS, राइट। अब आपसे ये पूछ रहा है वोल्टेज गेन, अब ये आपका क्या बन रहा है आप देखो, तो ये कॉमन एम्पलीफायर है। अब ये आप देखो ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है विद RE। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला की वैल्यू होती है -GM_RL ओवर 1 + GM_RE, राइट। और ये R out 2 क्या होता है 1/GM2, ठीक। और ये यहाँ पे बात करें हम GM1 की। अब ये RE का है हमारा क्या है, R out 2 के बराबर है RE2। सो और ये क्या है, दोनों ट्रांजिस्टर मैच्ड हैं, तो GM1 = GM2। तो ये क्या आ गया -GM1 RL डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब GM हम कैसे निकाल सकते हैं, IC/VT। RGM आवर GM = IC/VT। IC आपको गिवन है 2.6 मिली एम्पेयर और VT भी आपको गिवन है 26। सो ये कितना आ गया 0.1 सीमेंस, राइट। RL क्या है, टोटल आउटपुट, दैट इज़ RC ओनली, यही है ना हमारा ये। सो ये हो गया 1 किलो ओम, इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, सो दिस कम्स आउट टू बी AV माइनस GM कितना 0.1, 1 किलो ओम 1000 ले लो, तो वो भी हमने सीमेंस में लिया तो इसको भी ओम में लेंगे, डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 50 -50। अब आपसे इसने मैग्नीट्यूड पूछा था, दैट इज़ 50 वोल्ट। दिस वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद हैं, नहीं तो आप पूरा इसका एनालिसिस कर सकते हो। हमने 1-2 वीडियो पहले पूरा एनालिसिस किया है, सो यू कैन गो एंड वॉच आउट देयर। जब बेस और मेरा कलेक्टर शॉर्टेड होते हैं तो दे कैन बी एक्ट एज एक्टिव लोड, और उस एक्टिव लोड की वैल्यू R out रहती है। बीटा लार्ज था इसलिए 1/GM2 आई, अगर बीटा लार्ज नहीं होता तो इसकी वैल्यू आपकी आती है 1/GM पैरेलल R pi पैरेलल R0। इस केस में आपको R0 इन्फिनिटी दे रखा था और बीटा लार्ज था तो R pi बहुत बड़ा था GM के कंपैरिजन में, और पैरेलल में क्या हो जाता है, छोटे वाला डोमिनेट करता है, तो इसका वैल्यू 1/GM2। कॉमन एमीटर विद RE था, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है -GM_RL ओवर 1 + GM_RE। तो हमने RE की वैल्यू यहाँ पे R out 2 है, पुट करके इसका एक जनरल निकाला। GM के लिए मैं IC और VT दे रखा है, मैं DC एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं थी। IC इसने हमें डायरेक्ट दे रखा था, पुट किया 0.1। RL टोटल लोड V0 से आप देखो क्या क्या कनेक्टेड है, सिर्फ 1 किलो ओम का कनेक्टेड था, 1 किलो ओम का कनेक्टेड था, तो RL इज़ 1 किलो ओम ओनली। जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है तो दिस कम्स आउट टू बी 50 -50, मैग्नीट्यूड पूछा था 50। सो दिस वाज योर ओवरऑल BJT।